सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का होम साइंस, जिसका कल एग्जाम है होम साइंस का। तो उसके आज हम लोग इस क्लास में करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कल आपके पेपर में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और सैम्पल पेपर से। जो सीबीएसई का इस साल का सैम्पल पेपर था, कुछ पिछले सालों के सैम्पल पेपर थे, सबसे छांट के कुछ बहुत ही चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाया हूँ जो आपके पेपर में हाई चांस है कल रिपीट होने के। तो सबसे पहले टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल। हमें फैशन साइकिल के 5 स्टेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करेंगे? तो फैशन साइकिल सबसे पहले तो है क्या? फैशन साइकिल रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच फैशन ट्रेंड जो है आता है, पॉपुलर होता है और फाइनली आउट ऑफ स्टाइल चला जाता है। उसी के स्टेजेस हमको 5 समझाने हैं। तो उसमें पहला स्टेज आएगा इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि कोई भी नया स्टाइल जो इंट्रोड्यूस हुआ है, किसने इंट्रोड्यूस किया? फैशन डिजाइनर्स ने। और सबसे पहले से सेलिब्रिटीज वगैरह ने, फैशन लीडर्स वगैरह ने पहना है, तो उसी ने सबसे पहले उन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। तो फिर जो है ये बाकी लोगों को, बाकी आम जनता तक ये पहुंचेगा। इसलिए हमारे पास आता है नेक्स्ट ड्राई स्टेज। जो स्टाइल है बिगिन स्टार्ट हो जाता है पॉपुलैरिटी गेन करना अमंग आम जनता में, और मैन्युफैक्चर भी जो है वही सेम स्टाइल को ज्यादा क्वांटिटीज में जो है बनाने लग जाते हैं। फिर आता है पीक स्टेज। पीक स्टेज मतलब अब वो फैशन जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हो चुका है, वाइडली एक्सेप्ट हो चुका है। अब जो है आपको मैनी स्टोर्स, कई सारी दुकानों में अवेलेबल हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अब इसका आपको पहनते हुए दिख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है हमारे पास डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज का मतलब है कि धीरे धीरे पीपल जो है उसमें इंटरेस्ट लूज कर देंगे। जब जैसे जैसे नए ट्रेंड्स आते रहेंगे, वैसे वैसे जो है पुराना जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा, और सेल्स यानी कि बिक्री जो है उस ट्रेंड की, उस फैशन की जो है कम होती जाएगी। फिर लास्ट स्टेज जो हमारे पास आएगा फैशन साइकिल में, वो है ऑब्सोलेंस स्टेज। इसका मतलब होता है कि अब वो फैशन एकदम ही आउटडेटेड हो चुका है, वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं, यानी कि एकदम वो जो है जा चुका है। तो ये था हमारे पास कैसे फैशन आया, आम जनता तक पहुंचा, और कैसे वो खत्म हो गया पूरी तरह से, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं बचा। तो ये आपको ऐसे समझा के आना, प्रॉपरली पॉइंट्स में लिख के आना। नेक्स्ट, डिफाइन एर्गोनॉमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है वर्क प्लेस में। तो एर्गोनॉमिक्स क्या है? साइंस है टूल्स डिजाइन करने की, इक्विपमेंट और वर्क प्लेसेस में, जिससे जो फिजिकल नीड और कंफर्ट हो सके वर्कर्स को, यानी कि जो वहाँ पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एर्गोनॉमिक्स की? सबसे पहले तो ये फिजिकल स्ट्रेन और फटीग यानी कि थकावट को कम करता है, इंजरीज से बचाता है, हेल्थ प्रॉब्लम से भी प्रिवेंट करता है ना, रक्षा प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी यानी कि काम करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है, और कंफर्ट प्रोवाइड करता है, सेफ्टी कहाँ पे? वर्क प्लेस में, यानी कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैरस्मस एंड क्वाशियोरखोर। तो इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसका डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉपर्ली से बीच में एक लाइन बना के आना और ऐसे पूरा एक बॉक्स में ये वाला आंसर करना। मैं टेक्स्ट वैसे प्रॉपर्ली नहीं आ पाया। सो मैरस्मस क्या है और क्वाशियोरखोर क्या है? तो मैरस्मस क्या है? कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ बोथ कैलोरी एंड प्रोटीन, यानी कि कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से जो ये होता है, बॉडी इसमें जो है एकदम थिन यानी कि एकदम पतली बन जाती है। जो चाइल्ड है जिसको ये वाली डिसीज यानी कि ये वाली कंडीशन होती है, तो वो वीक दिखता है और अंडर वेट यानी कि कम वेट होता है। नो एडिमा प्रेजेंट। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग। तो ये वाले जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही वीक और पतले होते हैं, तो इनमें कोई भी स्वेलिंग सूजन नहीं होती है। ठीक है। क्वाशियोरखोर क्यों होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी तो होता है, यानी कि प्रोटीन की कमी से होता है। ये कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है मैरस्मस, और क्वाशियोरखोर मेनली प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें जो है स्वेलिंग, एडिमा जो है होती है बॉडी में, यानी कि सूजन आती है बॉडी में। और इसमें जो चाइल्ड है वो आपको सूजा यानी कि स्वलन दिखता है, एडिमा प्रेजेंट, वही मैंने बताया कि यहाँ पे स्वेलिंग है। दोनों ही मैरस्मस और क्वाशियोरखोर क्या है? फॉर्म्स हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन की जो एनर्जी होती है उसका माल न्यूट्रिशन यानी कि कमी। तो इसमें भी प्रोटीन की कमी है और इसमें भी प्रोटीन की कमी, बस इसमें जो साथ में कैलोरी की कमी है। तो ये डिफरेंस को याद रखना। अब व्हाट इज HACCP, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो HACCP स्टैंड्स करता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, MCQ में भी आ सकती है। देन ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक मेथड है जो कि इंश्योर करता है फूड की सेफ्टी, खाने की सेफ्टी को जो आइडेंटिफाई करता है और कंट्रोल करता है जो कोई भी हजार्ड होती है फूड प्रोडक्शन और फूड की हैंडलिंग के दौरान। तो बेसिकली क्या है? फूड सेफ्टी को जो हमारे पास इंश्योर करता है। अब इसकी जरूरत, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है? सबसे पहले तो कंटेमिनेशन यानी कि दूषित होने से बचाता है फूड को। दूसरा, फूड की सेफ्टी और प्रोडक्शन टू कंजप्शन, यानी कि बनने से लेकर जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स तक, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करता है। बायोलॉजिकल, केमिकल्स और फिजिकल हजार्ड जो भी उसको आइडेंटिफाई करता है उसमें सुधार करता है। मेंटेन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री की क्वालिटी मेंटेन करता है कौन? HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 4 राइट्स और 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कंज्यूमर्स, यानी कि जो वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूम करेंगे पर्टिकुलर। अब कंज्यूमर के राइट्स क्या है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, की कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनको सुना भी जाए। अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? सबसे पहले तो ऑलवेज आस्क, उसे हमेशा पूछना चाहिए कैश के लिए, मेमो और बिल, मतलब बिल के लिए उसे हमेशा पूछना चाहिए। और उसको हर प्रोडक्ट जो भी वो ले रहा है ना उसमें क्वालिटी मार्क्स चेक करना चाहिए, जैसे कि ISI, AG मार्क, गोल्ड वगैरह खरीद रहा है तो हॉल मार्क, वुल का कुछ खरीद रहा है तो उसके लिए अलग मार्क है, हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये जो उसके मार्क्स वगैरह चेक करके लेना चाहिए, जिससे क्वालिटी पता चलती है। देन उसको प्रोडक्ट के लेबल्स को है केयरफुली, यानी कि प्रोडक्ट के लेबल्स को ढंग से देखना चाहिए। और अगर उसको कुछ लगता है कि यहाँ पे जो अनफेयर प्रैक्टिसेस, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसको कंप्लेंट जो है फाइल करनी चाहिए उनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द गेस्ट साइकिल इन होटल। गेस्ट साइकिल का मतलब समझो, गेस्ट आने से लेकर होटल रुकना और जाने, उसको बोलेंगे हम लोग गेस्ट साइकिल होटल की। तो उसको हमने समझाना है। सबसे पहले गेस्ट साइकिल है क्या? गेस्ट साइकिल रेफर्स टू स्टेजेस ऑफ गेस्ट इंटरेक्शन विद होटल, है ना, गेस्ट आया इंटरेक्ट किया होटल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे गेस्ट साइकिल। अब इसके 5 स्टेज है। सबसे पहले तो प्री अराइवल, गेस्ट के आने से पहले। तो गेस्ट आया नहीं तो क्या करेगा? सबसे पहले गेस्ट प्लान करेगा कोई ट्रिप, है ना, रिजर्वेशन लेगा यानी कि रूम वगैरह बुक करेगा। देन वो क्या करेगा? अराइवल, अराइवल वाला स्टेज, यानी कि जो गेस्ट है वो होटल पे आएगा, चेक इन वगैरह कंप्लीट करेगा, कीज वगैरह लेगा, होटल में स्टे करेगा। ऑक्यूपेंसी, जो गेस्ट है वो होटल में स्टे करेगा और जो है रूम सर्विस वगैरह, हाउस कीपिंग वगैरह जो भी फैसिलिटीज है उस होटल की
पर्टिकुलर होटल की वो यूज़ करेगा। डिपार्चर यानी कि गेस्ट चेकआउट कर देगा और बिल वगैरह सेटल करके चला जाएगा। तो ये था हमारे पास गेस्ट साइकिल। तो ये प्रॉपर्ली ऐसे एक्सप्लेन करके आ जाना। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड पेरेंटल फीडिंग। तो अब इसका मतलब समझो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था। तो इंटरनल और पेरेंटल फीडिंग का क्या मतलब है हमारे पास, तो ये भी हम लोग डिफरेंस की तरह से समझाएंगे। प्रॉपर्ली ऐसे बॉक्स बना के लिख के आना है। सबसे पहले इंटरनल फीडिंग क्या है, तो इंटरनल फीडिंग में फूड इज गिवन थ्रू ए ट्यूब। ट्यूब के थ्रू हम लोग देते हैं स्टमक या इंटेस्टाइन, यानी कि हम लोग नेजल जो पैसेज होता है उसके थ्रू एक ट्यूब देते हैं जो हमारे डायरेक्ट जाती है कहाँ तक, इंटेस्टाइन तक, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है। इसमें जो पेशेंट का या फिर पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग होता है, यानी कि फंक्शन काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल होता है इसका नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, यानी हम लोग जो नेजल पैसेज के थ्रू जो ट्यूब के थ्रू फीडिंग करते हैं उसको हम लोग, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंटल फीडिंग। तो पेरेंटल फीडिंग हम लोग न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता, इसलिए हमको डायरेक्टली उसके ब्लड में ही जो है वो फीड करना होता है। इसका एग्जाम्पल है इंट्रावीनस न्यूट्रिशन, यानी कि हम लोग डायरेक्ट नसों में जो है, नसों में इंजेक्शन के थ्रू जो हम लोग वो फूड या फिर जो भी हमें प्रोवाइड करना है तो वो हम लोग देंगे। तो ये था हमारे पास इंटरनल फीडिंग और पेरेंटल फीडिंग। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेंजर जोन इन फूड सेफ्टी। पहले तो ये टेम्परेचर रेंज याद कर लेना, एमसीक्यू में आती है, सैम्पल पेपर में आपने देखी होगी इस साल के। तो डेंजर जोन क्या है, डेंजर जोन एक ऐसा टेम्परेचर है किसके किसके बीच, 5 डिग्री और 7 डिग्री के बीच में। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टेम्परेचर रेंज यानी कि 5 से 7 डिग्री के बीच में बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है ग्रो करते हैं। फूड जो है अनसेफ, फूड जो है खाने लायक नहीं बचता अगर हम लोग इस टेम्परेचर में ज़्यादा लंबे समय तक खाने को रख दें। पेरिशेबल फूड शुड नॉट रिमेन इन द सेम रेंज फॉर मोर देन फ्यू आवर्स। पेरिशेबल मतलब ऐसे खाना जो खराब हो सकता है जल्दी, तो उनको हमें इस टेम्परेचर में ज़्यादा घंटों तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जो खाने को फ्रिज में स्टोर करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन मर्चेंडाइजर। तो हमें फैशन मर्चेंडाइजर का रोल समझाना है कि उसकी क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले तो फैशन मर्चेंडाइजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में उसका एक बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जो बनाता है वो सब और जो उसको कंज्यूम करता है उसके बीच में उनको पहुंचाने तक का कौन काम करता है हमारे पास, फैशन मर्चेंडाइजर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, फैशन के ट्रेंड्स को समझना, कंज्यूमर की डिमांड को समझना, प्रोडक्शन को प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना किसके किसके बीच, डिजाइनर जो डिजाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जो इसको बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और रिटेलर्स यानी कि जो इसको बेच रहे हैं। ठीक है, देन इंश्योर करना कि प्रोडक्ट जो है मार्केट में सही टाइम पे पहुंचे, जब उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है तभी वो मार्केट में पहुंच रहा है हमारे पास। उसकी क्वालिटी मेंटेन करना और उसकी कॉस्ट कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा किसका, फैशन मर्चेंडाइजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बताना, यानी कि बेसिकली ECCE। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या है ECCE के, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। सो लर्निंग थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी, खेल खेल में एक्टिविटीज के थ्रू हमें सिखाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रहना चाहिए, हर चाइल्ड अलग होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटर्ड अप्रोच उसको देनी चाहिए। चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ एकेडमिक, उसकी क्रिएटिविटी वगैरह पे भी फोकस हमें करना चाहिए। तो वही है हमारे पास कि एक सेफ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, क्यूरियोसिटी उसकी जागरूकता को और बढ़ाना चाहिए हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये था हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देन हमारे पास आते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मार्क्स समझो ये किसी भी तरह से आ सकते हैं। सो अब सबसे पहला है, वट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, नाम से समझो, न्यूट्रा यानी कि न्यूट्रिशन, स्यूटिकल्स यानी कि आपने सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड्स या फिर ऐसे फूड कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा, और हमें बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, टर्मरिक हो गया, आपने हल्दी सुनी होगी, गार्लिक, और कुछ फोर्टिफाइड फूड्स इसके एग्जाम्पल है। एमसीक्यू में भी डायरेक्ट आ चुका है और आ भी सकता है फिर से। नेक्स्ट, हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो है स्टार्ट करता है और मैनेज करता है अपना बिजनेस रिस्क लेके, क्योंकि उसे नहीं पता अगर कोई नई चीज स्टार्ट करा तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, इसलिए वो रिस्क लेता है और इंट्रोड्यूस करता है नए नए आइडियाज अपने प्रोडक्ट्स में, जिससे वो जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट FSSA 2006। ठीक है, तो ये हमारे पास 2006 में आया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं FSSA। फुल फॉर्म भी याद रख लो, शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लो, ईयर भी याद रख लो, ये कब आया था। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है बेसिकली। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA 2006 एक लॉ है जो कि रेगुलेट करता है फूड की सेफ्टी को, इंश्योर करता है और इंश्योर करता है कि फूड के जो प्रोडक्ट्स है वो सेफ है और गुड क्वालिटी है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, यानी कि जो उनको कंज्यूम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन, यानी कि फूड अडल्ट्रेशन क्या है। तो फूड अडल्ट्रेशन है एडिशन टू इंफीरियर हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड होना फूड में, या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उनको हटा देना खाने से, फूड को अनसेफ या फिर एक पुअर क्वालिटी का बना देना, इसी को बोलते हैं हम लोग फूड अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोल्डन मीन इन डिजाइन। गोल्डन मीन क्या क्या मतलब होता है डिजाइन में, तो गोल्डन मीन एक रेशो है जो कि डिजाइन में यूज होता है, किस लिए, एक बैलेंस्ड और विजुअली प्लीजिंग प्रोपोर्शन के लिए, यानी कि दिखने में भी अच्छा और एक बैलेंस्ड लुक के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं। इसका एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये याद रखना एमसीक्यू के लिए, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे 3:5:8। ये क्या है हमारे पास, गोल्डन मीन रेशो। नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएट करना है वैल्यू में और इंटेंसिटी ऑफ कलर में, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो समझ लो वैल्यू होता है लाइटनेस या डार्कनेस किसी कलर का। ठीक है, लाइटनेस या फिर डार्कनेस, कितना लाइट है कितना डार्क है। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, चमक और डलनेस किसी कलर की। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखो कि वैल्यू मतलब लाइटनेस डार्कनेस, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस और डलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
व्हाट इज ए मॉडिफाइड डाइट? मॉडिफाइड डाइट क्या है? मॉडिफाइड मतलब हमने उसमें कुछ चेंज किया है, नाम से पता चल रहा है। सो मॉडिफाइड डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हम लोग टेक्सचर में चेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में चेंज करते हैं और क्वांटिटी में चेंज करते हैं। किसके लिए? किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या पेशेंट के हिसाब से। आपने देखा होगा कि पेशेंट को हम लोग खिचड़ी देते हैं ना, अलग अलग तरह का खाना देते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका अलग खाना होता है। तो वही है मॉडिफाइड डाइट, जो हम लोग किसी पर्सन या फिर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली कोई काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 करियर ऑप्शंस बताने किसके लिए? फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो इसके पास क्या-क्या है? फूड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और फूड प्रोडक्ट डेवलपर। यहाँ पे 2 करियर ऑप्शंस हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है आपको 4 फैक्टर जो कि रिस्पांसिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज, यानी कि फूड को खाने के खराब होने में क्या-क्या कारण जो है शामिल हैं। सबसे पहला है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से भी जो खाना खराब होता है, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड जो है खाने में ग्रो हो जाते हैं और खाने को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, नेचुरल एंजाइम से कुछ खाने प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस करके डिटोरेशन यानी कि खाने को खराब कर देते हैं। फिर इंसेक्ट्स, मक्खियाँ वगैरह जो है उन्होंने डैमेज कर दिया फूड को ना, कंटामिनेट कर दिया, बेसिकली उसको विषैला बना दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी हुई, मॉइस्चर हुआ या फिर वो एयर या ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में भी जो हमारे पास खाना जो है खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी गर्मियों में जो खाना बाहर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20th कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। नाम से समझो क्लिनिकल, यानी कि बेसिकली हम लोग पेशेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह हम लोग देखेंगे। सो क्लिनिकल न्यूट्रिशन फोकस करता है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट की डाइटरी मैनेजमेंट पे जो फोकस करता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ट्रीटमेंट्स में हेल्प करता है ना, जल्दी ठीक होने में, रिकवरी ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जल्दी जो पेशेंट ठीक हो जाए उसमें हेल्प करता है। प्रिवेंट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है उसको जो है ये वाला जो हम लोग प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट से उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड डाइट फॉर मेडिकल कंडीशन, हर बीमारी के लिए, एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए उसकी स्पेशलाइज्ड डाइट जो है फोकस करता है हमारे पास क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जिससे जो जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो सके। नेक्स्ट, हॉस्पिटल लॉन्ड्री और होटल लॉन्ड्री में क्या डिफरेंस है? सो हॉस्पिटल लॉन्ड्री और होटल लॉन्ड्री क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो जो हॉस्पिटल लॉन्ड्री है वो फोकस होती है हाइजीन पे और स्टेरिलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे हाइजीन का सबसे बहुत इंपॉर्टेंस है और स्टेरिलाइजेशन पे यूज़ क्या होता है डिसइंफेक्ट एंड हाई टेम्परेचर। डिसइंफेक्ट यानी कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम लोग डिसइंफेक्ट यूज़ करते हैं। और ये क्या प्रिवेंट करते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, की इन्फेक्शन फैले ना। हॉस्पिटल का मेन रोल यही होता है। हॉस्पिटल में जो भी लॉन्ड्री होती है ना, कपड़े वगैरह धुलते हैं, चादर वगैरह, बेडशीट, वो सब। होटल की लॉन्ड्री किस पे फोकस करती है? दिखने पे, अपीयरेंस पे फोकस करती है और फ्रेग्रेंस, यानी कि उसकी खुशबू कितनी आ रही है उस पर फोकस करती है। माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ करती है, ज़्यादा हैवी डिटर्जेंट जो है होटल वाले यूज़ नहीं करते। उनका काम है एस्थेटिक क्वालिटी, यानी कि दिखने में वो कितना सुंदर लग रहा है, बेसिकली आउटर अपीयरेंस पे लोग फोकस करते हैं। ये लोग जो है इन्फेक्शन वगैरह ना फैले उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 वेज टू क्रिएट रिदम इन ए ड्रेस। ये एमसीक्यू में भी आया था और इस बार भी जो है ये सैंपल पेपर में आ रखा है, तो ये तो बिल्कुल भी मिस मत करना। देख लो जितने भी वेज हैं जिससे हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, रिदम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ड्रेस में। तो सबसे पहला तरीका है हमारे पास रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी कि कलर्स को रिपीट कर दो, शेप्स को और पैटर्न्स को रिपीट कर दो एक ही डिजाइन में, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन, यानी कि थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो साइज में, कलर में या शेप में। देन रेडिएशन, एक डिजाइन की लाइंस को एक सेंट्रल पॉइंट से स्प्रेड कर दो अलग अलग डिजाइन की लाइंस को, तो जिससे हम लोग रिदम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ड्रेस के डिजाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है। अब कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कनेक्ट करो इससे। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रेफर करता है कि ऐसी कम्युनिकेशन के मेथड को जो कि सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे इसमें? तो सबसे पहला एग्जांपल है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं आम जनता की जागरूकता के लिए, वो सब। और एजुकेशनल टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम जो आते हैं वो। देन हमारे पास आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो सबसे पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है हमारे पास मेजर डेवलपमेंट इन फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो मेजर डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला विकास हुआ था जब जो है स्विंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन आई थी, कब? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट और डिजाइनर फैशन हाउसेज जब डेवलप होते वो, और ग्रोथ टू रेडी टू वेयर क्लोथिंग, यानी कि पहले हमें कपड़ा लेकर उसको सिलवाना पड़ता था वगैरह वगैरह, बट जब रेडीमेड कपड़े आए हमारे पास तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चेंज था, डेवलपमेंट था फैशन इंडस्ट्री का। फिर पहले जो कॉटन वगैरह चलता था, तो फिर जो सिंथेटिक फाइबर्स यूज होने लगे जैसे कि नायलॉन या पॉलिएस्टर, तो ये। देन एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखो अब जो है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू जो है कितने घरों तक जो अच्छे अच्छे कपड़े पहुंच रहे हैं ना। ग्लोबल फैशन मार्केट ट्रेंड्स वगैरह जो है अब हर जगह तक मोस्टली पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो रूरल एरिया अर्बन एरिया। तो यही है कि एक्सपेंशन कब हुआ फैशन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा, जब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है हमको डिफरेंट वेज डाइट के मॉडिफिकेशन, जो हमने पीछे देखा था उसी का हम लोग लॉन्ग वाला पार्ट यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्सचर में जो चेंजेस करते हैं, यानी कि टेक्सचर यानी कि वो है कैसे, यानी कि लिक्विड या फिर सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी वगैरह किस कैसे पेशेंट के लिए जो कि चबा नहीं सकते, यानी कि हु कैन नॉट च्यून के लिए हम लोग टेक्सचर में चेंज करेंगे। देन हम लोग चेंज किसके करते हैं, एनर्जी वैल्यू में। हाई कैलोरी डाइट देंगे रिकवरी के लिए, और लो कैलोरी डाइट देंगे जिसको वेट कंट्रोल करना है, वजन कम करना है, तो उनको देंगे हम लोग लो कैलोरी डाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कैलोरी किसको देंगे, तो रिकवरी के लिए, और लो कैलोरी किसको, वेट कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रिएंट्स में जो है मॉडिफाई करते हैं, तो लो सोडियम डाइट देते हैं जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ ए मील फ्रीक्वेंसी, मील फ्रीक्वेंसी मतलब मील हम लोग कितनी बार खाना उसको दे रहे हैं, तो हम लोग छोटे मील देंगे जिससे जो है बेटर डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फूड, कुछ फूड को एकदम मना कर देंगे, जिससे हम लोग ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे सीलियक डिसीज के लिए। अगर आपसे एमसीक्यू में आए कि सीलियक डिसीज के लिए हम लोग कैसा फूड देंगे, तो हम लोग कैसे देंगे, ग्लूटेन फ्री, जिसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन करना है रोल्स किसी भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिनिस्ट के, पब्लिक नाम समझो यानी कि जनता के लिए जो हेल्थ न्यूट्रिशन है उसका हमको काम बताना है, फिर रोल उसको समझाना है। सो एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट क्या करता है, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करने के लिए किसके, कम्युनिटीज़ के।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करता है पॉपुलेशन का, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स प्लान करता है, एजुकेट करता है लोगों को हेल्दी खाना खाने के लिए और वर्क करता है गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो बीच-बीच में आती रहती है, तो उसमें जो है हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, एक्सप्लेन टाइप ऑफ फूड हज़ार्ड। फूड हज़ार्ड यानी कि फूड हज़ार्ड आर द फैक्टर जो फूड को अनसेफ बनाते हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या-क्या है इसमें, फिजिकल हज़ार्ड, स्टोन कोई पत्थर आ गया, बाल वगैरह गिर गया, ग्लास के टुकड़े गिर गए तो खाने में तो उससे जो है फूड अनसेफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल, पेस्टिसाइड्स वगैरह, क्लीनिंग केमिकल्स, बायोलॉजिकल यानी कि बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट आ गए। तो इसी के साथ जो हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे 27 देखिए, सारे आप लोग अच्छे से याद कर लेना, तो आपका मोस्टली पेपर में जो आप लोग आंसर जो अटेम्प्ट कर पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं अपना पिन कमेंट में दे दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वन शॉट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, तो मैं वन शॉट भी पूरे सिलेबस का ले आऊँगा। थैंक यू।